हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आप सभी मुझे जानते ही हो, एंग्जाइटी से रिलेटेड मेरा कंटेंट रहता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी एंग्जाइटी ठीक नहीं हो पा रही है या आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो पा रहे हैं या कई सारे सिम्टम्स से आप काफ़ी इरिटेट हो चुकी हो, थक चुकी हो अपने एंग्जाइटी को ठीक करते करते, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो कुछ ही दिन में आप रिकवर करने लगोगे या फिर ठीक होने लगोगे। तो गाइस, वीडियो का टॉपिक्स ये रहेगा कि आपके सिम्टम्स ख़त्म क्यों नहीं होते हैं और आपकी एंग्जाइटी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। हम लोग कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने एंग्जाइटी को, अपने सिम्टम्स को ठीक किए थे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने सारे कंटेंट अपलोड होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो गाइस, आज का कंटेंट ये था कि आपकी एंग्जाइटी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप 2 दिन सही रहते हो, 1 हफ्ता सही रहते हो, फिर से सिम्टम्स आपको रिपीटली क्यों आते हैं। तो गाइस, इसका 2-3 रीजंस हो सकता है। अगर आपने 2-3 रीजंस को क्लियर कर लिया कि आखिर आपकी एंग्जाइटी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है या आपके सिम्टम्स क्यों फिर से आ जाते हैं। तो गाइस, मेरा भी एक टाइम पे, जब मेरे को 1 मंथ का टाइम हो चुका था कि जब मुझे पता था कि ये एंग्जाइटी है और एंग्जाइटी के कारण कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि हम लोग अपने सिम्टम्स को क्या करते हैं कि जो आपको सिम्टम्स आते हैं वो आपके बॉडी का कोई सिम्टम्स नहीं होता, जस्ट वो साइकोलॉजिकल, जस्ट वो इमोशनल के सिम्टम्स होते हैं जो कि करेक्ट नहीं है, और आप लोग उसको करेक्ट करते हो कि मुझे बॉडी पे सिम्टम्स आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है, ठीक है। ये आप लोग करेक्ट कर देते हो, उसके कारण से आपकी एंग्जाइटी जो है वो रिपीटली आपको होते रहते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जब आपके बॉडी में कोई सिम्टम्स है ही नहीं, आपके फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, ठीक है, बट आपको अपने फिजिकली अपने आप को ठीक करना चाहते हो, जो कि सबकॉन्शियस को लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो एक डाउट में आप लोग क्या करोगे, उस डाउट को ढूंढने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, जो कि आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी वो डाउट क्लियर नहीं होगा। तो जब ये सब सारी चीज़ें चलता रहा, तो फिर मैं अपने आप से बोला, अपने आप से ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि ये मेरा कोई बॉडी का मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, ये कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, ये जो भी सिम्टम्स आ रहा है जस्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है और इमोशनल डैमेज के कारण ये चीज़ें क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको अपने एंग्जाइटी को ठीक करना पड़ेगा, फिर मैंने वहाँ पे क्या एक्शन लेना स्टार्ट किया कि नहीं, अब मुझे इसको सच में ठीक करना है और मुझे इसको 100% क्योर करना है। तो इसके लिए अगर आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं या फिर सिम्टम्स आपको रिपीटली आते हैं या बार बार आते हैं, तो इसके लिए आप ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 विटामिन का डेफिशिएंसी होगी आपको, तो आपके सिम्टम्स जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, आपकी एंग्जाइटी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो रिपीटली आपको ट्रिगर करते रहेगा। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि विटामिन्स की कमी से ही होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, विटामिन्स का कमी होगा तो सिम्टम्स जल्दी क्लियर नहीं होगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने फिर क्या किया कि वो 2 विटामिन्स को क्या किया, चेक किया, विटामिन B12 और विटामिन D3 डेफिशिएंसी या डी, ठीक है। क्योंकि जब मैंने चेक किया था तो ये काफ़ी कम था। विटामिन B12 तो मेरा ठीक ठाक ही था, विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम था, और इन केस विटामिन B12 भी मेरा कम था। तो इसका क्वांटिटी इतना कम था कि शायद वो सिम्टम्स फेस करने का वो हमारे अंदर क्या नहीं होता है, कैपेसिटी नहीं होता है, और वो ख़त्म इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एक्चुअली आपको विटामिन का कमी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप विटामिन को ले लोगे तो एकदम से ठीक हो जाओगे, नहीं। अगर आप विटामिन चेक नहीं कराओगे, आप नॉर्मल जो खाना खाते हो उनसे भी आपको विटामिन मिलता है, बट जो खाना खाते हो उन खानों का इतना कैपेसिटी नहीं है जो आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाए। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी का एक बार चेकअप कराओ। अगर ये कम है तो अपने डॉक्टर से रिकमेंड लो और इनका फुलफिल करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होने वाली। जहाँ पे आप 10 महीने में रिकवर करोगे, वहाँ पे आप 2 से 3 महीने में रिकवर कर लोगे, 100% केयर कर लोगे। तो विटामिन देखो, आप चाहो तो सारे विटामिन को अपना चेक कर सकते हो, जैसे कि 2 ही विटामिन के हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको वीकनेस ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का चेक करो, विटामिन D का चेक करो, आयरन, जिंक,
जब विटामिन B12 कम है तो ये भी तो कम हो सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने सारे विटामिन को चेक करो, इनमें से कुछ भी कम है तो इनका डॉक्टर से रिकमेंड से आप इनके क्वांटिटी को फुलफिल करो, अपने विटामिन को पूरा करो। जब आप ये चीज़ पूरा कर लोगे ना, आप देखना आप जो रूटीन पे काम करो उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपके विटामिन पूरे हो जाएंगे और आपको एक एनर्जेटिक फील होगा, तब आपको रिकवरी में मज़ा भी आएगा। तो विटामिन के जो भी कमी है इसको पूरा करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा किया था, विटामिन डी पूरा किया था, विटामिन B12 पूरा किया था, ठीक है। बाकी आपको जो भी है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, जिनका भी कमी है इनको पूरा करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।